बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एक्सरसाइज ए का गिवन डैट ए ओ बी एंड सी ओ डी आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन। पार्ट ए हमारे पास। सबसे पहले पार्ट ए में हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है ए ओ बी, ये स्ट्रेट लाइन है, और एक है सी ओ डी, ये भी स्ट्रेट लाइन है। हमने अननोन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अननोन आ रहा है ए डिग्री, ये एंगल है 117, ये हमें एंगल का कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ए डिग्री है, ये फाइंड आउट करना है। 30 है, ये 40 है, और यहाँ पे भी इस एंगल का कुछ नहीं पता हमें। तो हमें ए डिग्री फाइंड आउट करना है, जो एंगल ये है ए ओ ई। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम यहाँ पे ए ओ बी स्ट्रेट लाइन ले लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये ए डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, लेकिन मसला यहाँ पे है ये एंगल हमें नहीं पता। अगर ये एंगल पता होता तो हम 1 2 3 4 इन 4 एंगल्स को ऐड करते, 180 डिग्री के बराबर लेते और ए निकल आता, लेकिन ए हमें नहीं पता। अच्छा, एक एंगल ये नहीं पता हमें और एक एंगल ये नहीं पता, लेकिन ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे आपस में। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन ये सेगमेंट, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो पहले हम ये काम करते हैं, एक एंगल ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? ये लाइन है सी ओ डी, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 180 डिग्री का होगा, जिसमें 117 और एक ये वाला एंगल है। इसको हम सपोज कर लेते हैं पहले कुछ, इसको हम x डिग्री सपोज कर लेते हैं। इस एंगल को हम x डिग्री सपोज कर लेते हैं। ये x डिग्री होगा, तो ये x और 117 मिल के हमारे पास बनाएंगे, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये x डिग्री और 117 डिग्री का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अब ये x डिग्री है तो ये भी बराबर होगा x डिग्री के। ये दोनों x डिग्री होंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एज एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। हमने लिखा एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल ओ ए डी के, बी ओ डी के। बी ओ डी और ए ओ सी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? आगे लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी, और इन दोनों को हमने x डिग्री सपोज कर लिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं एज सी ओ डी इज स्ट्रेट लाइन। सी ओ डी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जिसकी वजह से हमारे पास 117 प्लस x डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। यहाँ से x निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 1117। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 180 में से 1117 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 117। 10 में से 7 माइनस होगा 3, और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 63 डिग्री हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू आ गई 63 डिग्री। अब ये 63 डिग्री है तो ये भी 63 डिग्री होगा। अब हम ले लेते हैं ए ओ बी एज ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो सम एंगल्स आ रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा, जिसमें a 30 40 एंड x डिग्री। इसमें हमारे पास a डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तमाम एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये हो जाएगा a डिग्री प्लस इन दोनों का सम 70 डिग्री प्लस x का आंसर आ रहा है 63 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a डिग्री इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो a डिग्री बराबर आ जाएगा 180 में से हम 70 और 63 को माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 70 माइनस 63। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 47। ये आ गया हमारे पास 47 डिग्री। 180 में से 70 माइनस किए तो 110 आ गया,
110 में से 63 माइनस करेंगे तो 7 10 10 6 4 10 11, ठीक है, ये आ गया 47 डिग्री। तो ए जो अननोन था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 47 डिग्री। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट पर चले जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास AOB और COD स्ट्रेट लाइन्स हैं। हमने अननोन फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो अननोन आ रहा है वो B आ रहा है और C आ रहा है। ये B जो 7B और 3B के साथ है और ये C ये अननोन है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं हम। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास हमें ये पता है कि यहाँ पे 7B और C डिग्री बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। इससे पहले हम ये ले लेते हैं एस AOB इज स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो एंगल आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं? 7B और 3B। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी 7B प्लस 3B बराबर होंगे 180 डिग्री की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं AOB के ऊपर। ये यहाँ से लेके AOB, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें ये 3B और ये 7B ऐड है। तो 7 8 9 10 ये हो जाएगा 10B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। B इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल और B आ गया 18 डिग्री। तो B की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। B फाइंड आउट हो गया। अब हमें C फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7B हमारे पास 7B डिग्री बराबर होगा C डिग्री के, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। 7B बराबर होगा C के और 3B बराबर होगा इस एंगल के, जिसका नाम नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। तो B हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आ जाएगा 7B की जगह आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू C। तो C की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो C आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो ये हमने अननोन्स जो थे वो फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे B और C था और यहाँ पे A था, वो फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास एक्सरसाइज A का।